अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन व हिज़्बिही व जमाअतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन। अहले सुन्नत वल जमाअत के क़दीम दस्तूर और मामूल के मुताबिक आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल बारगाहे हुज़ूर रहमतुल्लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन वसीलतुना फिद्दारैन साहिबे क़ाब क़ौसैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला तक़लैन अबुल क़ासिम हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही अजमईन। इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमतुर रिज़वान बारगाहे हुज़ूर रहमतुल आलमीन में नज़र मोहब्बत पेश करते हैं। कहते हैं लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादा ये दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। आक़िलों उनकी नज़र सीधी रहे, बोरों का भी काम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़राज मोहब्बत पेश की जाने वाली आज की 10वीं शब है। फिर 11 और 12 और आखिरी शब में मुए मुबारक रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करेंगे, इंशाअल्लाह बरकतें हासिल करेंगे। फिर जुलूसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी अल्लाह पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये जुलूस बरकत का बाइस बना दे और अल्लाह इसके सदक़े में हिंद के मुसलमानों को फलाह और ज़फ़रमंदी से सरफराज फरमाए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त करीब है। बनु इस्माइल से सिलसिला चलता चलता हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचता है। अब गुज़िश्ता जो बयान किया वो बोल जाए
यहाँ से विलादत का जिक्र है। वो बासत का जिक्र था, कबले बासत का जिक्र था, कबले विलादत के वाक़ियात का जिक्र था। अब हुजूर दुनिया में तशरीफ ले आ रहे हैं, तो उससे जो पहला थोड़ा ज़माना है, क्या क्या बरकतें नमूदार हुई। और किन वाक़ियात का इजहार हुआ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक जहां जहां हुजूर का नूर पहुंचता गया, अल्लाह ताला अजमत बरतरी के साथ साथ उन्हें अपने कौम की सरदारी भी देता गया। सब सरदार काबा भी, सरदार हरम भी, और अपने कबीले के सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स रहे। इसी का जिक्र खुतबा में जनाब अबू तालिब ने किया था, वजअलनल हुकामा अलन नास, और हमें उस रब ने तमाम लोगों पे हाकिम बनाया। वजअलना हसना तबैतिही वसब्बास हरमी वजअलना हरमन आमिना बैतन महजूजा, हमें इस बैतुल्लाह का मुतवल्ली मुकर्रर किया, पासबान बनाया, लोगों पे हमें सरदारी दी, और ऐसे घर की तौलियत इंतजाम हमारे सुपुर्द किया जिसका हर साल हज होता है, और हमें सुकूनत रहाइश अपने हरम में दी, जिसकी शान यह है कि वो इलाका अमन वाला है। वहां से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक सरकार के आबा व अजदाद, जहां तक आका करीम जलवाबार न हुए, जितने भी गुजरे हैं सब के सब अजमत में, शराफत में अपनी मिसाल नहीं रखते। हुजूर कहते हैं अल्लाह ताला मुझे पाक पट्ठों से पाक अरहाम में मुंतकिल करता। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक जहां कहीं हुजूर रहे, आपके आबा व अजदाद सब मोमिन मुवहिद पाकीज़ा और सुथरे हजरात ही थे। सब अपने वक्त के बुजुर्ग, और सब यहाँ तक के हुजूर कहते हैं कि मैं अपने बाप अब्दुल्ला की पीठ से अपनी माँ के रहम जनाब आमिना बिन्त वहब के शिकम में सुकूनत इख्तियार की। अल्लाह ने वो नूर बदिअत किया। अब सुनिए, तकरीर यहाँ से शुरू करता हूँ। जब वो नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आया, सरदार काबा है, और अल्लाह ताला ने बेशुमार फजाइल से नवाजा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के दिन और भी कई मकाम पर हुजूर ने अपने सारे जो नाम गिनवाए, अपने अस्मा जो गिनवाए हैं, सिफतें हैं, हुजूर जैसे रहमतुल आलमीन हैं, करीम हैं और सरदार हैं, उनमें हुजूर ने अपना एक नाम और सिफत गिनाई थी, अना इब्नु ज़बीहा, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ, दो ज़बीहों का मैं बेटा हूँ। एक ज़बीह यानी जिसे अल्लाह के नाम पे ज़बह किया गया, या ज़बह के वाक़ियात जिनके लिए आए, दो ज़बीह। एक तो हजरत इस्माइल ज़बह के लिए जा रहे हैं, जन्नत से दुम्बा आया, और एक हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला, उनको भी ज़बह किया जा रहा है, और उनके फिदिये में फिर ऊंट दिए गए। हुजूर कहते अना इब्नु ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा, दो ज़बीह। अब सुनिए, एक दौर ऐसा आता है कि मक्का से आबादी चलती चलती, वाकया आपने सुना है कि हजरत हाजरा जब अपने शहजादे को लेकर सफा मरवा के करीब हैं, हजरत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म से चले गए और कह गए कि अल्लाह का हुक्म है कि इसी आबाद गैर आबाद जमीन में तुम्हें बसाऊं, और उनको कबूल कर लिया हजरत आजरा ने। वाक़ियात हुए, हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल ने पानी की शिद्दत का एहसास किया, माँ ने सफ़ा मरवा की सही की, चक्कर लगाए कि कोई काफिला आता हो, पानी मिले, मगर फिर बेटे की याद आ जाती तो सफ़ा पे, फिर मरवा पे, फिर सफ़ा पे। 7वें चक्कर पर जब ख़त्म करके आती हैं तो सुभान अल्लाह, जहाँ हजरत इस्माइल एड़ी रगड़े हैं, वहाँ जिब्रील ने पर मारे और पानी का चश्मा उबल पड़ा।
ये वाकया सुनते हैं बार, इसलिए इसमें वक्त नहीं लेता, मगर इसको दिमाग में रखिए। और हजरत इस्माइल वहाँ रहने लगे और माँ बेटे हैं आबो गया जमीन के अंदर। वहां से कबीला गुजरता है, कबीले जरहम। मैं ये सारी डिटेल गुज़िश्ता साल बयान कर चुका हूँ, मगर दिमाग करीब कर रहा हूँ आपका। वो कबीला आज भी मक्का शरीफ में इस बार गया तो देखा था कि अजियात की तरफ एक रास्ता जाता है आगे, तो वहाँ एक बोर्ड लगा है इलाही जरहम, यानी ये गली कबीले जरहम की तरफ जाती है। यानी आज भी वो निशान होंगे, बोर्ड लगा है कबीले जरहम का या जुरहम। खैर, तो वो कबीला आबाद हुआ और उन्होंने देखा कि पानी का चश्मा उबल आया है, इससे बेहतर जमीन कौन सी है। वही कबीला जरहम ने वहाँ सुकूनत इख्तियार कर ली। होते होते उनकी नस्ल बढ़ी, इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए और कबीले जरहम की एक खातून से आपका निकाह हुआ और नस्ल आगे बढ़ी। यहाँ तक तो सुनते हैं और डिटेल से सब अर्ज कर चुका हूँ। अब यहाँ इब्तदा ही से दो कबीले आबाद हो गए, एक कबीले जरहम और एक कबीले बनु इस्माइल। जो जरहम की नस्ल बढ़ी वो आगे बढ़ती गई, आखिर तक रही, और बनु इस्माइल में आकाई करीम के आबा व अजदाद यानी हजरत इस्माइल की जो नस्ल बढ़ती गई वो भी बढ़ती गई, यहाँ तक कि आकाई करीम जलवाबार हुए। ये दोनों चीजें, दोनों कबीले बढ़ते बढ़ते वक्त बदलता रहा, हालात बदलते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की, उसका तवाफ हुआ और फिर वक्त गुजरते 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 ये बेआबो क्या जमीन मक्का मुअज़्ज़मा में तब्दील हो गई। वक्त ऐसा गुजरा कि अल्लाह ने फिर कुरान में फरमाया, इन्ना अव्वला बैत उज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदन लिल आलमीन। अल्लाह का वो पहला घर जो लोगों के हिदायत के लिए बनाया गया, उज़िया लिन्नास, वो जो लोगों के लिए बनाया गया, बिबक्का मक्का में वो घर जो आलमीन के लिए हिदायत है वो मक्का मुअज़्ज़मा में है। होते होते ये बेआबो क्या जमीन एक अजीम शान कबीले में तब्दील हो गई। और अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से जिन नेमतों का जिक्र किया था, अल्लाह ने वो नेमतें उतारी और फल फ्रूट और दुनिया के हर आसाइश वहाँ पहुँचाई जाने लगी। यहाँ तक कि आज भी आपको जो फल कहीं न मिले वो आप आसानी से मक्का में वो फल तलाश कर लेंगे। आज भी मक्का में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो मामलात हैं, आप किसी भी मौसम में जाए जो फल खाना वो खा लीजिए। ये दुआ है हजरत इब्राहिम की, ए अल्लाह इस वादी गैर ज़रा में मेरी औलाद को उनमें जो तेरा नाम ले नमाज कायम करे, उन्हें मौला हजरत इब्राहिम ने दुआ की, वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात मन आमना बिल्लाहि मिनहुम वल यौमिल आखिर। ए अल्लाह उनमें से जो ईमान ले आए अल्लाह पर, आखिरत पर, उन्हें बागों से फलों से उन्हें रिज़्क़ अता फरमा। और दुआ करते हैं, रब्बना वजअलना मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ए अल्लाह मेरी इस औलाद में आने वाले वक्त में यहाँ जो औलाद हो उन्हें यहाँ बसा और मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बना, मुक़ीमस सलात, और मेरी जो ज़ुर्रियत आए और जो उनमें हिदायत पे रहे, मौला उनके लिए इस आबादी में फलों से उनकी मेहमान नवाजी कर, यानी वहाँ बेमौसम के फल रिज़्क़ अता फरमा। और अगर उनमें से हिदायत से भटक जाए तो मौला तू गफूर और रहीम है। ये सारी दुआएं सूरह बकरा में मौजूद है, पूरा वाकया। वक्त गुजरता गया, हालात ऐसे बने कि वक्त के साथ साथ फिर लोगों में भी तब्दीलियां आती हैं। आज से 50 साल पहले का इंसाफ देखिए, अभी का इंसाफ देखिए। आज से 100 साल पहले का इंसाफ देखिए, अभी का इंसाफ देखिए। हदीस पाक में आया है, आका फरमाते क़यामत के करीब इंसाफ को बेचा जाएगा, महलों में रहने वाले इंसाफ को खरीद लेंगे। जुल्म करने वाला अपने दौलत की वजह से, अपने वक्त और दौलत और जायदाद की वजह से इंसाफ खरीदेगा, जालिम जालिम बढ़ता जाएगा, मजलूम मजलूम होता जाएगा। आकाई करीम की एक तवील हदीस है बाबू सआ क़यामत के बयान के अंदर, जालिम का जुल्म बढ़ेगा और जिन्हें मसनद पे बिठाया है काजी बनाकर, औहदा क़ज़ा और जज बनाकर, वो इंसाफ बेचेंगे, रू रियायत होगी। और जब ऐसे मामलात हों, आका फरमाते इंतजार करो, ये आखिरी घड़ियां हैं, क़यामत बहुत करीब है। इंतजार
इंतजार करो क़यामत की। होता है कि नहीं होता? क्या सब मजलूम को इंसाफ मिलता है? क्या होता है कि नहीं होता ऐसा? क्या हर आदमी जो दुख और परेशान में है और उनको इंसाफ मिल जाता है? नहीं नहीं, बादी औकात मिल जाते हैं, मगर इंसाफ का दायरा भी इस कदर आगे बढ़ गया है कि जिसकी पोजीशन अच्छी है फैसला उसकी हक में होगा, माल जिसके पास ज्यादा है फैसला उसी के हक में होगा। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में जब इस तरह के मामलात हो तो इंतजार करो, कयामत बहुत करीब है, कयामत बहुत करीब है। हालात हैं, मगर इनमें से अच्छे भी हैं जो रू रियायत नहीं करते और वक्त के हालात को नहीं देखते, बल्कि इंसाफ और दयानतदारी से फैसला करते हैं। मगर हालात ऐसे हैं। एक बहुत बड़ा शायर है हिंदुस्तान का, हबीब हाशमी, उसने कहा था महसूस ये हो रहा है ये दौर तबाही है, महसूस ये हो रहा है ये दौर तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, सूरज से खुदाओं की ये कौन निगाही है, महलों में उजाला है कुटिया में सियाही है, महलों में उजाला है कुटिया में सियाही है। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक के अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले जो कबीले के सरदार गुजरे, उनमें एक कबीला आबाद हुआ, कबीला बनु जरहम का की एक शाख थी, कबीले बनु गबशार, कबीला है बनु गबशार। उसका जो बादशाह हुआ उसने जुल्म का दरवाजा खोल दिया, हरम, काबा, मताफ, काबा की अजमतें सब पामाल कर दी गई और लोग जो काबा में अपनी कीमती अशिया रखते थे उनमें खयानत करने लगा। यहाँ तक के लोगों ने उसके लिए आवाज उठाई, कबीलों में उसके लिए आवाज उठाने लगी और एक जोरदार लड़ाई हुई मक्का में। ये लास्ट टाइम में पूरा तफसील से अर्ज कर चुका हूं, मगर चूंकि हुजूर की विलादत पे ला रहा हूं। जोरदार लड़ाई हुई तो बनु बकर, बनु खज़ा और बनु गबशान यानी अल मुख्तसर बनु इस्माइल और बनु जरहम, इन दोनों कबीलों में जोरदार लड़ाई हुई। बनु इस्माइल गालिब आ गए आका करीम के आबा व अजदाद में, और जो बादशाह उस जमाने में था बनु जरहम का, जो कबीले पे सरदार बना था, उसने देखा कि सारे लोग मेरे मारे गए और अब बाजी इनके हाथ में, बनु इस्माइल के हाथ में आ गई है, तो रातों रात वो मक्का छोड़ के भागा। सरदारी के वक्त उसके पास जो सोना चांदी था उसमें से कुछ ले लिया और कुछ जो है सोने और चांदी के बुत थे जिसको ले नहीं जाता था, उसने कहा कि फिर अगर ऐसा ही मामला है तो फिर इन चीजों को अगर मैं नहीं ले जा सकता तो ये भी इसमें इस्तेमाल न करे। रात को जाते जाते वो जमजम के कुएं के पास आया और जमजम के कुएं के पास उसने वो सारे सोने चांदी के जो जेवरात और बुत बने थे उसने अंदर डाल दिए और कुएं को बिल्कुल पाट डाला, कुएं को पाट डाला। हंगामी सूरत थी, लोगों ने सुबह की, बादशाह बनु गबशान का चला गया और फिर उसका क्या हुआ वल्लाहु आलम। मगर फिर एक मर्तबा आका करीम के आबा व अजदाद को मक्का में तसल्लुत मिला। अब ये फिर सरदारी चलने लगी आका करीम के आबा व अजदाद बनु इस्माइल होते होते, मगर उसने आदमी ने बनु गबशान के बादशाह ने जाते जाते जो जमजम का कुआं पाट दिया था, लोगों के दिलों से भी जहन से भी वल्लाहु आलम उसका हिस्सा मिटा दिया गया कि जमजम भी कोई चीज थी या कुआं भी कोई चीज थी, ये लोगों के दिमाग से खत्म हो गया। जमजम का कुआं इस कदर लेवल कर गया था कि फिर उसका ढूंढना मुश्किल हो गया। नतीजतन साल, 2 साल, 50 साल, कई साल गुजर गए, लोग भूल गए कि जमजम भी कुछ है, जमजम भी कुछ है, लोगों के दिमाग से भुला दिया गया। अल्लाह अकबर। फिर होते होते सरदारी आई बनु इस्माइल में से, सब होते गए फहर और गालिब, इसी तरह लुई, कुसई, ये जो आजा है ये पूरा शजरा और बनु खज़ा होते होते मुदर आगे तक जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक जब लोग पहुंचे तो सरदारी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से में आई, वही सब इंतजाम है। अब देखो अल्लाह ताला बरकतें आका करीम के आबा व अजदाद से कैसे जारी करता है। ये काफी साल गुजर गए या समझ लो कि कई सदियां गुजर गई। हजरत इस्माइल से लेकर अभी तक 5000 साल का तवील अरसा गुजरा है। कितना? 5000 साल।
अभी तक 5000 साल के करीब होने को आ रहे हैं। ये दुनिया करोड़ों साल की नहीं है भाई, करोड़ों साल की नहीं है, मुश्किल से 10,000 साल 12,000 साल उसी के आसपास। हजरत इब्राहिम से लेकर अभी तक 5,000 साल हुए हैं। कितने? 5,000 साल। अब खरबों साल तो फिर आगे बहुत जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। खैर, आपको गुफ्तगू समझ में आ रही है ना? हार्ड नहीं हो रही? वरना लोग वाकयात तो हिकायत सुनने की आदी हैं। मौलाना को पसीना आता हो, जोरदार धुआं फुआं होता हो, तभी लोग कहते हैं कि तकरीर है। तो एक जगह में बयान करने गया था, तो इसी तरह तबसरा करता रहा 2-4 दिन। तो कहते हैं बाबू जलाल में नया चना है। तो ये सारी चीजें हैं। सुनिए, मैं कुछ अहम बातें जिक्र कर रहा हूं। अब आका करीम के नस्ल में भी बरकतें हैं, हुजूर की असल में भी बरकतें हैं। अल्लाह अल्लाह। कई साल गुजर गए या कई दहाई गुजर गई। एक दिन हरम काबा में करीब नहीं मकान था, वहां सहन काबा में हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोए हुए हैं। सोते हैं, अचानक ख्वाब आता है अब्दुल मुत्तलिब को, ऐ अब्दुल मुत्तलिब उठो, बरका खोदो, अहफरुल बरका, बरका खोदो। अब्दुल मुत्तलिब ख्वाब में कहते हैं मल बरका, बरका क्या है? ख्वाब खुल गया। फिर दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब सोए, ख्वाब में फिर आता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब बर्रा खोदो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ख्वाब में कहते मल बर्रा, बर्रा क्या है? फिर पूछते हैं, जवाब से पहले आंख खुल गई। तीसरी रात सोए, तीसरी रात जब सोते हैं तो ख्वाब आता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मदबूबा मदनूदा खोदो, मंदूदा खोदो। कहा मंदूदा। फिर आंख खुल गई, परेशान हुए। 3 दिन तक एक ही आवाज आ रही है, बर्रा खोदो, तैयबा खोदो, बरका खोदो, मंदूदा खोदो। अब क्या करें? किस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है? चौथी शब जब सोते हैं, ख्वाब में फिर एक आवाज आती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब जमजम खोदो, जमजम खोदो। कहते हैं जमजम कहाँ है? तो ख्वाब में बताया गया, एक वक्त एक जगह थी काबा के करीब, आज जहाँ सफा मरवा का हिस्सा है, वो एक जमाने में ऐसा हिस्सा था कि लोग जानवर ज़बा करते थे तो उनकी जो आलाइशें होती थी, आलाइश जानवर की, वो वहीं पे डाल दिया करते थे। क्योंकि कई सालों से जमजम पाट दिया गया था, लोगों के जहन से भी उतर गया था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से कोई एक मौजज़ा ये भी है, मगर ये सारा कुदरत इलाही से हो रहा था ताकि आने वाले लोगों को पता चले इतनी अजीम नेमत लोगों के जुल्म की वजह से मक्का से उठा दी गई, मगर वापस इसलिए लाया जा रहा है कि महबूब गिरामी का शजरा और आबा व अजदाद जलवाबार है। बताना है कि ये वो जात आ रही है, वो अजीमुशान इंसान तशरीफ ला रहा है कि 23 सदियों दहाइयों से जो अजीम जमजम का कुआं माऊफ हो गया, मिटा दिया गया था, लोगों को बताना है कि ये वापस लाया गया है। इसमें तुम्हारी करामत नहीं है, करामत मेरे महबूब की है, अजमत तो मौजज़ा मेरे महबूब का है। इसलिए अल्लाह वाक़ियात का इज़हार करता है। अल्लाह अकबर। वो जगह थी, कुआं पाट दिया था, लेवल हो गया था, तो लोगों को पता तो था नहीं, तो लोग जानवर ज़बा करने के बाद आलाई से उधर डालते थे। सीरत की एक जबरदस्त किताब है इब्न हिशाम में लिखा है कि सफा और मरवा, नाइला और असाफ, इन दोनों के दरमियान वो जगह थी। ख्वाब में बताया गया, इस जगह खोदो, जमजम का कुआं फूट आएगा। सुबह उठते हैं, अब्दुल मुत्तलिब ने इस ख्वाब का चंद खानदान वालों से जिक्र किया, तज़किरा किया। लोग खुश भी हुए कि हाँ ऐसा तो है, जमजम तो निकला था, मगर कई सालों से, दहाइयों से वो माऊफ और मजूल हो गया लोगों की निगाह से। क्या करें? कुछ लोग ख्वाब पे हंसने लगे कि ऐसा भी कभी होता है कि यहाँ खोदो, ये भी आप हो गया जमीन, रेगिस्तान वाली जमीन है, यहाँ से पानी कहाँ निकले और इतने फिट में पानी निकले। कुछ लोग इस ख्वाब को मजहूल समझने लगे या ये कि ये ख्वाब गलत है, मगर खानदान के चंद लोग वो राजी हुए, चले
कुहाड़ी लेकर, कुदाल लेकर, अब्दुल मुत्तलिब भी हैं और सरदार काबा दिगर सरदारान कुरैश जो काबा है खोदना चाहा, जैसे खोदते हैं अभी कुछ ही खोदा था कि सुभान अल्लाह, जैसे इस्माइल के एड़ियां रगड़ने से जैसे जमजम फूटा था वैसे ही सफा मरवा के दरमियान पानी जमजम का उबलने लगा। अल्लाह अकबर, इतना उबला कि सुभान अल्लाह, ऐसा लगता था कि जैसे अभी नदी, अब लोगों ने पानी पीना शुरू किया, जब पिया तो अल्लाह अकबर, मक्का में जो दिगर पानी थे उनसे अलग जायका है, अलग टेस्ट है, इतना साफ, इतना शफाफ, इतना मीठा, और इस कदर में निकला कि जमजम हजरत इस्माइल का मौजूदा के लीजिए, अब्दुल मुत्तलिब की करामत के लीजिए, या मुस्तफा जाने रहमत का मौजूदा कीजिए। तारीख लिखने वाले बताते हैं बड़ा से बड़ा कुआं 60 साल तक रहता है, 70 साल तक रहता, 100 साल में तो बहुत कुएं खत्म हो जाते हैं, वहां आबादियां बन जाती है, कुआं अंधेरा होते होते उसको जो है पाट दिया जाता है, और वो कुआं 60, 70 साल, 100 साल तक कुआं चलेगा। मगर सुभान अल्लाह 5000 साल गुजर गए, आज भी जमजम की बरकतें जारी है, आज भी जमजम की बरकतें जारी है। और अल्लाह अकबर, साइंस और पानी और ज्योग्राफिया पे तहकीक करने वालों ने जब जमजम की तहकीक की है दंग रह गए। सुभान अल्लाह, पानी के अंदर जो चीज है, जो खासियत है, वो तो अपनी जगह, उसकी तरह दुनिया का कोई पानी ही नहीं है। इमाम अहले सुन्नत ने पूरा रिसाला लिखा, दुनिया के सारे अच्छे पानियों में जमजम है, और जो जमजम से भी अच्छा पानी है ये वो है जो रसूलुल्लाह की उंगलियों से बशक्ल मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। अल्लाह वो है जो हुजूर के जो है अंगुष्ठे मुबारक से जारी हुआ। अल्लाह अकबर, प्यास टूटे हैं प्यास से झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी बहवा, उंगलियां हैं फैज पर आला हजरत कहते हैं। और सफर का मौका है, पानी खत्म हो गया था, सरकार ने मस्जिद में हाथ डाला और हुजूर की दहाइयों से पानी के चश्मे निकले। आला हजरत कहते हैं दुनिया के सारे पानियों में जमजम बेहतर है, और जो जमजम से भी बेहतर है ये वो पानी है जो मुस्तफा के चश्मा आका करीम के अंगुष्ठे मुबारक से निकला था। अल्लाह अकबर, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। अल्लाह अकबर, यह है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसनात और बरकत। खैर, पानी का चश्मा और किस तादाद में निकले। आज जमजम को ऐसा नहीं कि पूरी नदी की तरह है, बहुत बड़ा है, उसका याता भी कोई इतना नहीं है, बहुत मुख्तसर कुएं की शक्ल है। मगर आज की तारीख में डेली 2 लाख गैलन पानी जमजम से निकाला जाता है, 2 लाख गैलन। और वहां से पाइपलाइन लगाइए, मक्का में किला का काकिया, काका एक शेख थे, वहां के शेख काका, उससे उसका इलाके का नाम है काकिया। वहां बड़ी मार्केट है, और जैसे हापा में जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, होलसेल माल, जहां दूसरे माल आते हैं और फिर वहां से खरीद कर बाजारों में लाते हैं, वो बड़ी मार्केट है काकिया में। और वहां जमजम का जो है प्लांट लगाया गया है, इतनी तादाद में निकलता है। मगर सुभान अल्लाह, एक दिन में फर्क नहीं आता है, कभी ना निकला हो, कभी कम ना हुआ हो। यह है बरकाते मुस्तफा, ये बरकाते अब्दुल मुत्तलिब, ये बरकाते आबाओ अजदाद मुस्तफा है। आपकी अल्लाह ने असल में भी बरकत दी है, मुस्तफा की नस्ल में भी बरकत दी है। अल्लाह अकबर। और जहां जहां रसूल पाक ने अपनी उंगलियां लगाई, लुआब ध्यान डाला। आप मक्का में जाइए, तबूक जाते हुए भी ऐसे वाकयात आए थे, बद्र के वाकयात को आप देखिएगा। आज बद्र में भी वो कुआं मौजूद है जहां हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस की कब्र शरीफ है। बद्र जाते हुए या बद्र से आते हुए कुछ किलोमीटर पर हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस जख्मी हुए थे और उसी जगह इंतकाल फरमा गए। बदरी साहबी वहीं उनका मज़ार पाक कब्र शरीफ है, वहां भी कुआं है। सरकार ने कुल्ली फरमाई, वुजू फरमाया, पीरे शिफा जाइए। मदीने में कुछ बागात हैं, बगीचे हैं, वहां कुएं बने हैं। सुभान अल्लाह, कहां कहां बरकतें दारी हुए। पानी खारा है, मुस्तफा ने लुआब दहन डाला, पानी मीठा हो गया। पानी खुश्क हो चुका है कुएं में, मुस्तफा ने थूक डाला, पानी जारी हो गया। और ऐसा जारी हुआ, ऐसा मीठा हुआ, 1400 साल गुजर गए, न पानी की मिठास में कमी आई, न पानी के अंदर कमी आई।
यही है अल्लाह अकबर, यही है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दैन, जिनकी बरकत और हसनात आज तक जारी है। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जमजम निकला, अब ये तो अब्दुल मुत्तलिब की करामत हुई। कहते हैं कि कुरैश में झगड़ा हो गया। खैर ये वाकया आगे ले जाओ। अब लोग आ गए, कहे अब्दुल मुत्तलिब हम लोग भी मक्का के रहने वाले हैं, कबीले हैं, अब तुम्हारी ये सरदारी इस कुएं पे नहीं चलेगी। यहाँ तक के झगड़ा हुआ, अब्दुल मुत्तलिब और दीगर कबीले के लोगों में झगड़ा हुआ। कहने लगे ये कुएं के मालिक हम हैं, कहने लगे दूसरे हम हैं। झगड़ा इतना तूल पकड़ गया कि बनु बकर का एक इंसान या चंद लोग थे, वाकई कहते हैं कि इस तरह तो अब्दुल मुत्तलिब के कबीले वाले तुमसे लड़ेंगे, तुम इनसे लड़ोगे, नतीजन दोनों तरफ से मर्द और हजरात मारे जाएंगे और ये कुआं इधर ही रह जाएगा। चलो बेहतर है कि शाम जाएं, शाम की जमीन में अल हिज्र नामी एक काहिना रहती है, उससे फैसला कराए, वो सितारा देख के फैसला करेगा। काहिना फैसला करती थी, ठीक है चले। अब्दुल मुत्तलिब के कबीले वाले भी चले, मुखालिफ पार्टी भी चली। अब कहां मक्का, कहां शाम, कहां शाम, काफी वक्त है। चलते रहे रेगिस्तान का इलाका। आज भी रेगिस्तान ऐसा है कि आप जो है, अगर जो लोग बाई रोड आते हैं, सीरिया के लोग, शाम के लोग हज करने, उम्रा करने बाई रोड आते हैं, उनसे मालूमात कभी कभी लेते हैं। एक ही गेस्ट हाउस में, होटल में, हरम में या मदीने में रुके हैं, तो उनसे मालूमात होती है, कभी बातचीत होती है, कहाँ के रहने वाले हो, तो वो सब रास्ते के बारे में भी बताते हैं। आज भी अगर शाम से कोई मक्का आए या हिजाज से कोई सीरिया जाएगा, तो आज भी इतने मॉडर्न जमाने के बाद भी ऐसे ऐसे रेगिस्तान आते हैं कि 200, 200, 300, 300 किलोमीटर तक रेगिस्तान ही है। आज के जमाने में वो वक्त कैसा होगा, वो वक्त कैसा होगा। काफिला चला, चलो फैसला कराते हैं। चल दिए अब्दुल मुत्तलिब अपने कबीले के लोगों को चले और सामने वाले अपने कबीले के लोगों को चले। कुछ वक्त गुजरा, कुछ दिन गुजरे, अब्दुल मुत्तलिब के पास और उनके कबीले के पास पानी खत्म हो गया। थोड़ी देर चलने के बाद भूख ने सताया, प्यास ने सताया, पानी खत्म हुआ। मुखालिफिन से कहा गया कि पानी दो, का नहीं पानी नहीं देंगे। जाहिर बात है वो तो क्या बोलते विपक्ष है, अपोजिशन है, कैसे देंगे। अल्लाह अकबर। दोनों चलते रहे, उधर भी थोड़ा ही पानी बचा था, इसलिए शायद ना कहा हो, मगर चलते रहे। अब प्यास ने बहुत कुछ हैरान कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब अपने कबीले वालों को कहते हैं कि रुको, अब क्या करें, अब शाम की सरहद तो अभी बहुत दूर है, पहुंच नहीं पाएंगे, तो बेहतर क्या है, बेहतर यह है कि अब यहाँ हम लोग आगे चल नहीं पाएंगे, इसलिए कि अब पानी की प्यास की वजह से न जानवरों में सकत बाकी है, न हम में बाकी है, बस अब कुछ देर है कि हम मर जाएंगे। क्या करें, क्या बेहतर है कि सब लोग एक जगह मर जाएं, किसी को कब्र न मिले। हम एक अहद करते हैं कि कब्र खोद लें, जो पहले मरे दूसरे वाला कब्र उसकी तैयार करे, फिर जो वो मरेगा तीसरे वाला उसको दफन करेगा, वो कब्र खोदेगा, उस मरने के बाद चौथे वाला उसको कब्र में दफन करेगा। इससे फायदा ये होगा कि आखिर वाले को कब्र नहीं मिलेगी, मगर बाकी लोगों को कब्र मिल जाए। सब ऐसे ही मर जाएं, किसी को कब्र न मिले, तो बेहतर है कि आखिर वाले को ना मिले। ठीक है, उन्होंने कब्र खोदना शुरू की। कब्र खोदते रहे, खोदने के बाद पता नहीं अब्दुल मुत्तलिब के दिमाग में क्या आया, कि कहते हैं वदा हूं, चलो छोड़ो इसको और सफर करो। क्या हुआ कि अब जब निकल ही पड़े हैं तो फिर अब कब्र क्या खोदना, चलो जहां तक हम लोग निकल पड़े, जहां तक पहुंचे, कुछ रास्ता तो कटेगा, कुछ तुम चलो कुछ हम चले। अल्लाह अकबर। अब जो भी ताकत बाकी थी जानवरों में, जो भी ताकत बाकी थी साथियों में, कि चलो कब्र नहीं खोदना है, आगे चले, जहां मौत आएगी देख लेंगे। अल्लाह अकबर। जहां बैठे थे वहां से खड़े हुए, जैसे ही खड़े होते हैं आगे चलने के, अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी ऊंटनी को जहां बिठाया था आगे चलने के लिए ऊंटनी की नकिल पकड़ते हैं, ऊंटनी खड़ी होती है, जैसे 2 कदम आगे चली है, अल्लाह ने उस रेगिस्तान में पानी का चश्मा जारी कर डाला।
रेगिस्तान में पानी का चश्मा जारी हो गया। सारे लोग देखने लगे ये कैसे हो सकता है, इस जमीन पे पानी जहाँ कई सैकड़ों फीट अंदर पानी ना हो, अल्लाह अकबर, यहाँ पानी कैसे जारी होगा। लोग हैरान रह गए और इस कदर अजीम चश्मा जारी हुआ कि पहले तो बाद में गुफ्तगू की जाए, पहले तो लोग परेशान है, पानी पियो, पिलाया, जानवरों को पिलाया, मस्जिदें बने, अल्लाह अकबर। अब हुजूर की असल की भी आदत, नस्ल की भी आदत, अब्दुल मुत्तलिब कहते आओ तुम भी पानी पियो, अपने जानवरों को पिला दो। अल्लाह अकबर, ये पहले ही से चला आ रहा है, खुद नहीं खाते थे, औरों को खिलाते थे, ऐसे सखी थे मोहम्मद के घराने वाले, जमाने से चला आ रहा है। अहले बैत के अतहार को अल्लाह ने और उस खानदान को वो बरकतें दी है, अल्लाह अकबर। मगर वो अरब के लोग थे, गैरत उनके अंदर हुआ करती थी, जिद नहीं होती थी, सच्चाई देख लेते थे तो कबूल कर लेते थे, तासुब नहीं होता था, अल्लाह अकबर। सब लोग पानी से सैराब हुए, ऊंट ऊँटनियों को पानी पिलाया गया, मुखालिफिन जो थे सामने वाले उन्हें भी पानी पिलाया। जब आगे चलने लगे तो मुखालिफिन में जो सरदार था वो कहते अब्दुल मुत्तलिब अब किसी काहिना के पास फैसला करने नहीं जाना, फैसला हो गया। क्या हुआ, जब तुम्हारी वजह से अल्लाह इस रेगिस्तान में पानी का चश्मा जारी कर दे तो ये अब्दुल मुत्तलिब ये चश्मा भी तेरा है, चश्मा ज़मज़म भी तेरा, ये भी तेरा, वो भी तेरा है, अल्लाह अकबर। वापस पलटे, उस वक्त से जो ज़मज़म की बरकतें हैं, सदियां बीत गई, जमाने बीत गए, आज तकरीबन 1550 साल का जमाना गुजर गया, ज़मज़म के पानी में कभी ना आई, उसके मिठास में कभी ना आई, उसकी नौयत में कभी ना आई। ऐसा जारी हुआ है, ऐसा जारी हुआ है कि दुनिया का कोई कुआं इतना पानी नहीं दे सकता। फलसफा हैरान हो गया, पानी के रिसर्च करने वाले हैरान हो गए, जोग्राफिया और कुएं पे रिसर्च करने वाले हैरान हो गए, आखिर ये आता कहां से है, कहां सारी लोगों की अक्लें दंग रह गई। जाहिर बात है मौजूदा वो होता है जो समझ में ना आए, मौजूदा वो है जो लोगों की फिक्र में ना आए। ये मत कहो कहां से आता है, ये आका के दादा इस्माइल के कदमों की बरकतें, कयामत तक वो कदम की बरकतें जमीन वालों को मिलती रहेगी, कयामत तक मिलेगी। अल्लाह अकबर। और ज़मज़म का पानी जो है साइंस ने इस पे तहकीक की है, कभी मौका रहा तो उसकी पूरी डिटेल में अर्ज करूंगा। बहुत उसके ताल्लुक से कुछ अजाइब बातें भी हैं कि इंसान दंग रह जाए। साइंस ने तहकीक की कि ज़मज़म वो है कि अगर एक पानी बोतल में 2 कतरे या 1 कतरा भी ज़मज़म का डाला जाए तो उसमें अल्लाह ने तासीर रखी है कि वो 1 कतरा सारे सादा पानी को ज़मज़म में कन्वर्ट कर देगा। तो जो लोग वहां से ज़मज़म लाते हैं और बोतल में डाल के देते हैं, 2-4 कतरे आम पानी में डाल दिया, तो कोई ये ना कहे कि 2 कतरे डाले। साइंस ये कह रही है कि उसका 1-2 कतरा भी बाकी पानी को ज़मज़म जैसा बना देता है। अल्लाह अकबर, यह है। मगर ज़मज़म जब उबला था तो अल्लाह अकबर इतना ज्यादा हुआ कि हजरत हाजरा को कहना पड़ा ज़म ठहर ठहर। ये इब्रानी जबान या सुरियानी जबान का लफ्ज है। ज़म ज़म स्टॉप स्टॉप, ठहर ठहर, ज़मज़म। देखिए ज़मज़म में ठहरने की बात है, ठहर जा, कम हो जा। और अगर ये न कहती हजरत हाजरा तो इतना निकलता कि दुनिया में सैलाब आ जाता। ये वाकया रिवायत मशहूर है। ज़मज़म ठहर जा, अल्लाह अकबर। ये ज़मज़म है जहाँ ठहरने का मतलब आया है, ज़मज़म है जहाँ बात पाई जाती है कम हो जा, ठहर जा और रुक जा। एक पानी वो है जिसे कौसर कहा जाता है। अल्लाह अकबर, जो अल्लाह महबूब को देगा, महबूब के गुलामों को देगा, आका के गुलामों को दिया जाएगा। जन्नत में वो कौसर हुजूर का हौज, आका करीम का हौज शरीफ, जिससे गुलाम पिएंगे, जिसके बारे में हदीस में आया है उसका पानी शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद, और एक मर्तबा पिएगा मन शरीबा मिन्हो ला यज़मा अबदा। हुजूर कहते हैं एक घूंट पी ले, जिंदगी में कभी प्यास ही न लगे। वहाँ कमी नहीं है। मेरा इमाम कितनी बड़ी बात कहता है, सुभान अल्लाह। कहते हैं इसमें ज़मज़म है कि कम, इसमें ज़मज़म है कि कम, उसमें जमजम है कि बेश
कसरत कौसर में जमजम की तरह कम कम नहीं, कसरत कौसर में जमजम की तरह कम कम नहीं, कौसर तो बढ़ता रहता है। वही इन्ना अतैना कल कौसर, महबूब आपको कौसर दिया, दुनिया में भी कौसर है और आखिरत में भी महबूब को भी, महबूब के गुलामों को भी दिया जाएगा। आला हज़रत कहते हैं इन्ना अतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते यह है, सारी कसरत पाते यह है, खसरे दना तक किसकी रसाई, आते यह है जाते यह है, आते यह है जाते यह है, कह तो रजा से खुश हो खुश रे, मुज्दा रजा का सुनाते ही है। भैया है जमजम खैर जारी हुआ और आज भी जारी है। सुभान अल्लाह, कितना निकलता है, कितने लोग रोजाना वहां आते हैं और कितने लोग, हर आदमी वहाँ ऐसा तो नहीं है, पूरा और टैंकरों के जरिया मदीने भी पहुंचाया जाता है, मदीने भी पहुंचाया जाता है टैंकरों के जरिया, टैंक के जरिया। अल्लाह अकबर, रोजाना आदमी, एक नॉर्मल आदमी 5-6 गिलास तो पीता ही है। अल्लाह अकबर, लाखों लोग होते हैं हज के मौसम में, 20-20, 25-25 लाख लोग। सुभान अल्लाह, आता कहां से इतना? कदमे मुस्तफा, आबा व अजदाद मुस्तफा और आका करीम की बरकतें हैं जो आज पूरी दुनिया को अता की जा रही है। अल्लाह अकबर, लोग हैरान है, छोटे से कुएं से इतना पानी। सुभान अल्लाह, यही तो मौजज़ा है जो लोगों को समझ में ना, लोगों को समझ में ना आए। अल्लाह ताला उसकी बरकतें सलामत रखे, जाएं जमजम खूब पिए, खूब सैराब हों, और इसकी बरकत इतनी है, हुजूर फरमाते हैं कि ये दुनिया का वाहिद पानी है कि पियोगे तो प्यास भी मिटेगी, भूख भी खत्म होगी। इसमें मायत भी है, गज़ाइयत भी है, यानी इसमें जो है पीने से प्यास भी मिटती है और भूख भी मिट जाती है। हुजूर कहते हैं जमजम पियो तो दुआ करो, इसलिए कि जमजम पीने से भी दुआ कबूल होती है, इसलिए खड़े होकर पीते हैं इज्जत के लिए, ताजीम के लिए। ताजीम का एक तरीका ये भी है कि टोपी उतार दो, बिल्कुल दीवानावार, आसमान रहे, सर रहे, बीच में कुछ चीज न रहे, ये भी एक ताजीम का तरीका है। और काबे की तरफ मुंह करके पियो खड़े होकर। इसकी बरकत ये है खड़े होकर कि ताकि वो पिएंगे तो खड़े होंगे तो डायरेक्ट वो पूरे जिस्म में जाएगा, पूरे जिस्म में पहुंचेगा, इसलिए उसकी बरकतें पूरे जिस्म को मिल जाए, इसलिए खड़े होकर पिया जाता है। और सुभान अल्लाह, मगर अब लोगों से अर्ज करूंगा कि मदीना जाएं, मक्का जाएं, जमजम ले आओ, खजूरें ले आओ, मगर साथ में जमजम और खजूर के तोहफे के अलावा कुछ और भी तोहफा लेके आओ। मदीने का किरदार लेके आओ, मदीने की सुन्नतें लेके आओ, आकाए करीम की अजमतें लेके आओ। हज करके आया, अभी भी दाढ़ी कटा रहा है, मदीना देख के आया, अभी भी जुमा उस्तरा लगा रहा है, मक्का में, काबा में, हरम में तवाफ करके आया है, उम्रा करके आया, मगर अब फिर वही पुरानी रवि से इकबाल ने कहा था, साइरीन हरम से पूछे कोई क्या जमजम का, हरम का तोहफा, जमजम के सिवा कुछ भी नहीं, जो जाता है जमजम लेके आता है। बेशक जमजम लेके आओ, बेशक खजूरें लेके आओ, मगर जब तोहफे में जमजम लेके आओ तो उस तोहफे में रसूल पाक की अजमतें भी लेके आओ, हुजूर की सुन्नतें लेके आओ, नमाज की पाबंदियां लेके आओ, किरदारे नबवी लेके आओ। अरब की फजाओं में सहाबा व अहले बैत ने जो सांसें ली हैं, उन सांसों की सौगात लेके आओ। हरम के आने वाला जमजम तो ले आए, मगर जमजम के पानी के साथ साथ वो रसूलुल्लाह की सुन्नतें ले, किरदार लेके आए, नमाज़ें लेके आए और हुजूर की सीरत को तोहफा लेके आए। ऐसा बदले, ऐसा बदले। लोग कहते हैं जमजम से बीमारियां खत्म होती है, हाजी जमजम पी के आया है, किरदार भी बदल के आया, किरदार भी बदल के आया है। ऐसे बदल जा, वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हाजी नहीं कहते तो मुंह चढ़ जाता, हाजी नहीं कहते तो ये सब चीजें क्या, इखलास, खुलूस लिल्लाहियत रहे, अपने आप में परिवर्तन आए। हजरत अब्बास या गालिब बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायतें या हजरत अबू हुरैरा की कहते हैं हज मकबूल की निशानी है कि हाजी हज करने के बाद जब लौटे तो उसकी दीनियात और उसके ईमान और इस्लाम में फर्क नजर आने लगे। नमाजी पाबंद हो गया है ये, तो वहाँ गए, फिर वापस यहीं इधर यहीं सब मामला शुरू है। तो फिर क्या, अल्लाह ताला हज मबरूर की तौफीक दे, हज मकबूल दे और ऐसा कर्म करे कि मौला हज अकबर कर ले। जिसने हज अकबर किया उसने गोया रसूलुल्लाह के साथ हज किया। हज अकबर समझे ना, योमी अरफा जुमा को, 9 जिलहिज्जा जुमा को। खैर, तो
ये सारी बरकतें हुई, अल्लाह अकबर। मगर ये वाक़यात होते रहे और फिर कोई लोग आए और फिर इन्हीं सारे ताल्लुकात से कुछ विवाद भी पैदा होता। एक मर्तबा अब्दुल मुत्तलिब का अपने एक जमात के साथ झगड़ा हुआ काबे के पास। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब के औलाद नहीं थी, झगड़ा हुआ। उस जमाने में जिसके बेटे होते थे वो बहुत बड़ा अपने को ताकत समझता था। बेटा ही ताकत होता है, बेटा ही बाप का एक हथियार है, सुभान अल्लाह। तो जिसकी ज्यादा बेटे होते थे वो अपने आप को जो है फूले नहीं समाता था कि मेरे 10 बेटे हैं, 25 बेटे हैं तो वो मेरे लिए सरमाया है। ज्यादा बेटे ज्यादा अजमत की दलील थी। अब अब्दुल मुत्तलिब का एक साहब से झगड़ा हुआ था कबीले से। देश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अगर मेरे भी बेटे होते तो तुम देख लेते, और मैं वो सखी आदमी हूँ कि अगर मेरे बेटे होते तो मैं जिस तरह माल में बुखल नहीं करता, दौलत में बखीली नहीं करता, औलाद में भी बखीली ना करता। अगर मेरे बेटे होते, 10 बेटे भी अगर मेरे हो जाए तो उनमें से एक बेटा मैं काबा में ज़बाह करता। ये उस वक्त झगड़े की सिचुएशन थी, तो ये कह दिया कि मेरे अगर बेटे होते तो मैं इतना बहादुर और सखी हूं कि माली सखावत नहीं करता। अगर 10 बेटे होते तो एक बेटा अल्लाह की राह में ज़बाह करता। अब्दुल मुत्तलिब ने 6 शादियां की, 10 बेटे हुए। उसमें से अबू तालिब, जुबैर, अब्दुल काबा और आका के वालिद हजरत अब्दुल्ला एक माँ से 10 बेटे, 6 बेटियां हुई। उनमें से एक ही माँ से, एक औरत से अबू तालिब, जुबैर, अब्दुल काबा और हजरत अब्दुल्ला आका के वालिद गिराम 10 बेटे हुए। एक दिन हरम में बैठे थे, एक साहब ने याद किया, ऐ अब्दुल मुत्तलिब अब तो 10 बेटे हो गए, कसम पूरी करेगा कि नहीं? कसम पूरी करेगा कि नहीं? गैरत कोई चीज हुआ करती है, कहा मैंने कहा है। और बहादुर आदमी जिस तरह मैदान से भागता नहीं है, इस तरह जबान से भी नहीं भागता। जबान की बड़ी अहमियत है। जिस्म भले कमजोर रहे, जबान कमजोर नहीं होनी चाहिए। जबान को साफ रखिए, सुथरा रखिए, हक बोलिए, सदाकत बोलिए, सच कहिए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो सच्ची और दुरुस्त बात कहो। सच्चाई जब दिल में आती है, जबान पे आ जाती है, तो अल्लाह ताला उस सच्चाई के बदले में वैसे ही अजमतें दे देता है। आप कभी झूठी मत बोलो तो फिर आपको कसम खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप झूठ बोलते हो तभी तो कसम खाते हो कि अल्लाह की कसम ये 50 का ही मीटर लिया है, इसमें अल्लाह की कसम क्यों खाया है? यानी कभी तुम झूठ बोलते हो, सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए कसम खाते हो। अपना मामला सच्चाई वाला कर लो, हमेशा सच्चा बोलो, कसम खाने की जरूरत ही न पड़े। और कसम तिजारत के लिए नहीं होती है, कसम कपड़े और माल बेचने के लिए नहीं होती। अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तजल्लुल्लाह उर्दतन लियमानिकुम, ऐ लोगों अल्लाह को अपनी कसमों का निशाना क्यों बनाते हो? अल्लाह को अपनी कसम का निशाना क्यों? माल तू बेच रहा है तो इसमें अल्लाह की कसम क्यों खा रहा है? वला तजल्लुल्लाह उर्दतन लियमानिकुम, अल्लाह को अपनी कसम का निशाना मत बनाओ। हमेशा सच बोलो, कसम खाने की जरूरत ही ना पड़े, वादा वफा करो, बोला भी सच जाए। और जब बोलो तो मोमिन की पहचान है। हदीस में आया मुनाफिक की 3 अलामत है, वादा करेगा तो मुखालिफ हो जाए, खिलाफ करेगा, बोलेगा तो झूठ बोलेगा। मुनाफिक की अलामत है अमानत रखी जाए तो खयानत करे, इसके बरखिलाफ मोमिन कामिल मुखलिस मोमिन की 3 अलामत है, बोले तो सच बोले, वादा करे तो पूरा करे, और अमानत रखी जाए तो दयानतदारी का मुजाहरा करे। 3 मोमिन में होना चाहिए। तो आज तो मोबाइल का जमाना है, झूठ बोलना बहुत आसान हो गया। झूठ बोलना, और ऐसे फटाफट बोलते हैं कि अल्लाह अलयादु बिल्लाह ताला, जो झूठ बोलता है उससे फरिश्ते दूर हो जाते हैं और फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। आप झूठ के ताल्लुक से अहादीस पढ़िए, बुखारी और मुस्लिम में भी पूरा बाब है। जो बंदा झूठ कहता है फरिश्ते उसके मुंह की बू से बहुत दूर हो जाते हैं, कहते हैं लानत हो तुम पे, तूने एक बात को उसके खिलाफ बयान कर दी है, यानी झूठ बोला है, यानी उस पे लानतों का जो है मुस्तहिक वो बंदा हो जाता है। उसके मुंह से झूठ की वजह से बदबू आती है। हदीस पाक में कई इस तरह के मामलात चैप्टर बताए गए। एक वो बंदा लानत का मुस्तहिक है
है जो झूठ बातें कह के लोगों को हंसाने का आदी है। आपको कोई भी गलत वाकया बता दो, हंसाना मकसद है। आज इसके लिए तो लाफ्टर शो चैलेंज हो गए, लाफ्टर शो आने लगे। झूठ बोलो बस हंसाना मकसद है। उस वाकये का ताल्लुक हकीकत से हो के ना हो, झूठ बोल के हंसाना, ऐसा बंदा ज्यादा लानत का मुस्तहिक है। हदीस पाक में कंजुल उमाल के हदीस से बताया गया, जो वाकये को बदल कर हंसाने के लिए झूठ बोलता है, अल्लाह उसके चेहरे से नूर को सल्ब कर लेता है। नूर को सल्ब कर, फिर नूर नहीं रहता। मेकअप नहीं लगाते तो बिल्कुल बावे लगते हैं, मेकअप नहीं होता तो बिल्कुल जो है लगते हैं कोयले की कान से आए हैं। ये जो पर्दे पे दिखते हैं ना, ये कई हजारों के मेकअप का कमाल होता है। अल्लामा सादी ने कहा है, क्यों बीनी मादरे बादर बाशा, जब किसी ऐसे को देखे जो जा रही है बड़ी हसीन है, अचानक बारिश आ जाए तो तुझे पता चलेगा वो हसीन कौन थी। क्यों बीनी मादरे मादर बाशा, अरे ये कोई हसीन शहजादी नहीं थी, ये तो नानी निकली। मादरे मादर बाशा, माँ की माँ होगी, इतनी बुढ़ी होगी, इसलिए कि वो मेकअप का कमाल होता है। अल्लाह अकबर। मगर हाँ, ईमान से जिसका रिश्ता जुड़ा रहे, सच्चाई से जिसका रिश्ता जुड़ा रहे, वफा से जिसका रिश्ता जुड़ा रहे, अमानतदारी से जिसका रिश्ता जुड़ा रहे, हुजूर की सुन्नतों से, नमाज से जिसका रिश्ता जुड़ा रहे, हुजूर की हदीस का मफहूम है, जो जिस कदर सजदा करेगा अल्लाह उस कदर चेहरे पे नूर बढ़ा डालेगा। इसलिए कहते हैं बुजुर्गान दीन कि सुबह चेहरा सालिहीन का बता देता था, सालिहीन का चेहरा सुबह बता देता था कि नमाज पढ़ के आया, इबादत करके आया। रात की इबादत, रात का कयाम सुबह उनके चेहरे से जाहिर होता था। किस कदर सजदा करके आया है, सुबह चेहरा चमकता होता। एक बुजुर्ग थे, वो रोजाना अपने चेहरे को देखते थे, काला तो नहीं हुआ। जब देखते कि काला नहीं हुआ, कहते अल्हम्दुलिल्लाह। उस बुजुर्ग ने सुन रखा था कि गुनाहों की वजह से दिल तो काला होता है, गुनाहों की वजह से चेहरा भी काला हो जाता है। देखा ना, आबादी में ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, दिल तो काला है, चेहरा भी काला हो जाता है। इसलिए सच्चाई के साथ रहें, ईमान के साथ, अमानतदारी के साथ रहें, वफा के साथ रहें, तो देखिए दिल तो मुसफ़्फ़ा होगा, चेहरा भी मुसफ़्फ़ा होगा। अल्लाह ताला तौफीक रफीक अता फरमाए। वरना लोग कहते हैं कल आता हूँ, फिर वो कल नहीं आता, ये भी वादा खिलाफी। अभी आता हूँ, अभी नहीं आता है। वादा करता है कल मैं तुम्हें फुला चीज दूंगा, नहीं देता है, ये भी वादा है। कहते हैं ना कल 100% कर दूंगा, कल 100% आऊंगा, ये भी फिर नहीं आया, तो वादा के खिलाफ। इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। ये भले अभी कोई बड़ी बात नहीं लगती लोगों को, मगर इसका वबाल पढ़िएगा हदीसों में तो दंग रह जाओ, कितनी वाइदें हैं। अल्लाह तौफीक रफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि झगड़ा हुआ कि ठीक है मैं अपने बेटों को दबा करूंगा। कहते हैं कि उस जमाने में लोग काबे के करीब एक बुत था हुब्बुल, वहां का एक खादिम खास था, और वहां काबे के अंदर तीर रखे रहते थे फाल निकालने के लिए। जैसे कुरानदाजी होती है ना, चिट्ठी उलारते हैं, ऐसा ही अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटों से कहा क्या करें, बेटे भी गैरतमंद थे, कहा आप कसम पूरी कीजिए, हम में से जिसका नाम निकले खुशी से ज़बह कर दीजिए। अल्लाह अकबर। ले गए 100 दिरहम, एक ऊंट खादिम को दिया, तीर लिया। वहां कई तरह के तीर पड़े रहते थे, फालनामा देखने के लिए, झूठे के लिए अलग, सच्चे के लिए अलग। एक तीर पे लिखा होता था नाम, यानी ये मामला करो। जब कोई मामला करना है कि काम करूं कि ना करूं, तो वो तीर और उसके नाम पे चिट्ठी कुरानदाजी करते। नाम लिखा होता यानी करो, ला लिखा है यानी ना करो, बैनकुम लिखा रहता यानी किसी के नसब में शक हो जाता तो बैनकुम की चिट्ठी निकलती तो कहा ये तुम में से है, और मिन गैरिकुम का चिट्ठी निकलती ये तुम में से नहीं है। एक चिट्ठी निकलती थी मुसल्लक, यानी इसके नसब में शक किया जाता कि इसको रहने दो, इससे शादी वगैरह का मामला करो, इसके नसब में इस कदर ज्यादा एतराजात नहीं है। ये सारी चीजें, हर तरह के कुरानदाजी, हर तरह की चिट्ठियों का एक अलग अलग मामला होता था। खैर 10 बेटों को लेके गए, 10 के नाम का कुरा किया। खादिम जो था काबे का अंदर, उसको 100 दिरहम दिए, एक ऊंट दिया, उसने कुरानदाजी की तो हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद का नाम निकला।
तो कहा अब तो ज़बा करूंगा, मगर सुभान अल्लाह हजरत अब्दुल्ला को आप देखोगे सीरत में इब्ने हिशाम ने लिखा है, इब्ने खल्दून ने में भी और दिगर किताबों में भी लिखा है कि आज अब्दुल्ला का नाम निकला है कि अब अब्दुल मुत्तलिब अपने कसम को पूरी करने के लिए अपने 10 बेटों में थे हजरत अब्दुल्ला को दबा करेंगे। जरा हिचकिचाहट आ जानी चाहिए थी, चेहरे पे घबराहट आ जानी चाहिए थी, ज़बा हो जाऊंगा, मौत का डर उनके जिस्म उनके चेहरे पेशानी पे छा जाना चाहिए, मगर मतानत के साथ संजीदगी के साथ हजरत अब्दुल्ला खड़े हैं। सुभान अल्लाह, न जिस्म में तब्दीली, न चेहरे पे तब्दीली, न मौत का खौफ, न कोई हरासा होते हैं। अल्लाह अकबर, जो कमाल इब्राहिम के वक्त मीना में हजरत इस्माइल ने दिखाया था, वो कमाल इस वक्त हजरत अब्दुल्ला की जात से जाहिर हो रहा है। सुभान अल्लाह, वहां भी छुरी चलती है, छुरी निकाली जाती है, मगर इस्माइल अलैहिस्सलाम है कि आराम से लेटे हैं और बाप को कह रहे हैं फफल मा तुम सतजीदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ वालिद पुत्र गवा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, चलाइए छुरी, ख्वाब में अल्लाह ने जो कहा है पूरा कीजिए, मेरे हल्क पे ज़बाह की छुरी चलाइए, अनकरीब मुझे आप साबिर लोगों में से पाओगे। अल्लाह अकबर, जिस तरह इस्माइल ने मौत के खौफ से हरासा को आने न दिया, खौफ और दहशत को आने न दिया, ये उन्हीं का तो शहजादा है, ये उन्हीं की तो औलाद में है। आज चिट्ठी जनाब अब्दुल्ला के नाम की निकली है, मगर मौत का डर नजर नहीं आ रहा, ज़बाह का खौफ नजर नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर, ये सखावत थे, ये करम नवाजी, ये संजीदगी और ये उनका हौसला था, जज्बा था। अल्लाह अकबर, ये सब बरकतें थी। शायर ने कहा था कि शफकत फिक्री थी या मकतब की करामत, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, यकीनन अल्लाह ने सिखाई थी। और यहाँ भी हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला, मगर ऐसे ही खड़े हैं, ये भी अल्लाह ने संजीदगी अता फरमाई, हौसला और जज्बा अता किया। अल्लाह अकबर, शफकत पिदरी थी के मकतब की करामत, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, दारा और सिकंदर से मुमर्द फकीर अच्छा हो, जिसकी फकीरी में बूई असदुल्लाही, ऐ ताइर लाहौती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। गाजी हो, गजाली हो, रूमी हो के जामी, कुछ हाथ नहीं आता बेआ हो सहर, सबके लिए काम करना पड़ता है, तब मर्तबे मिलते हैं। अल्लाह अकबर, कहते हैं चलो अब ज़बा करो। हजरत अब्दुल्ला का हाथ पकड़कर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ले गए। कुरैश को पता चला, कुरैश के सारे कबीले आ गए, ए अब्दुल मुत्तलिब ज़बा नहीं करने देंगे, इतना होनहार शहजादा, इतना खूबसूरत शहजादा, तुम ज़बा करोगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कुरैश इतने अजीम फन और कमाल और तदबीर वाले शहजादे से कुरैश महरूम रह जाएंगे। और ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम सरदार हो हमारे, अगर आज तूने बेटे को ज़बा किया तो आगे चलकर ये रस्म बनेगी, रिवाज बनेगा, और फिर जमीन मक्का पे इंसानी नस्ल बाकी न रहेगी। ए अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला को ज़बा न करने। चेहरा ऐसा था भाई, सुभान अल्लाह, क्योंकि वो नूर आ गया था, नूरे मुस्तफा आ गया था, नूरे मोहम्मदी आ गया था। अपने ही नहीं गैर भी आ गए, मक्के में जो कबीले मुखालिफ थे वो भी आ गए। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला को तो ज़बा न करने देंगे, इतना होशियार खूबसूरत शहजादा, अगर ज़बा करो तो ये जमीन पे कितनी जबरदस्त कमी वाक़ई होगी, खला वाक़ई होगी, जिसको पूर्ण नहीं किया जाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला का हाथ पकड़ के आगे हैं, कुरैश पीछे पीछे। अल्लाह अकबर, यहाँ तक के कुछ कुरैश के कबीले आगे आ गए। कहा चलो एक बात हल करते हैं, एक बात हल कर, क्या बात है? क्या ऐसा करते हैं कि ज़बा कर लेना, चलो, मगर पहले ये मामला यसरफ के काहिना के पास ले जाए। फिर काहिना आ गई, एक औरत थी, फाल देखती थी, कहा अगर उसके पास लेके जाएं, वो फाल देखेगी, काहिना है, वो बताएगी, फिर देख लेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सारे बेटे भी मान गए, कुरैश भी मान गए, ठीक है चलो चलो उसके पास गए। यथरब यानी मदीना, यथरब में आए, काहिना के बारे में पूछा तो कहा कि वो खैबर में, खैबर गए। कौन? का सरदार काबा है, सरदार काबा है, ठीक है, क्या मामला? मामला सुनाया। काहिना ने देखा तो उसका भी जी नहीं चाह रहा था कि उसको ज़बा का हुक्म दूं। का एक फतवा देती हूँ, का क्या है? का अपने शहजादे को ले जाओ और जहां ज़बा करना हरम में तय पाया है,
फिर से चिट्ठी लगाओ, कुरानदाजी करो, कुरानदाजी करो। कुरानदाजी में अगर अब्दुल्ला का नाम लिख ले तो 10 ऊंट बढ़ा दो, फिर कुरानदाजी करो, फिर इनका नाम लिख ले तो 10 ऊंट बना दो, फिर 10-10 बढ़ाते जाओ यहां तक कि ऊंटों का नाम निकल आए। जब ऊंटों का नाम निकले तो जितने ऊंट हुए हैं सबको इनके बदले में फिदिया ज़बा कर डालो, और इस तरह अब्दुल्ला की बख्शिश हो जाएगी। जब ऊंटों का नाम निकल आएगा तो इस बात की अलामत है कि रब अब ऊंटों के फिदिये से राजी हो गया। सब लोग मान गए, क्या ठीक है चले। फिर काबे में आए, ऊंट के जो है ऊंट का नाम रखा गया और हजरत अब्दुल्ला का नाम, दोनों चिट्ठियां कुरानदाजी की जाती। अब अल्लाह की कुदरत देखिए, जैसे ही चिट्ठी लगाते और उसको खोलते थे कुरानदाजी के बाद तो हजरत अब्दुल्ला ही का नाम निकलता। 10 ऊंट बढ़ा दो, फिर कुरानदाजी की, अब्दुल्ला का नाम निकला, 10 ऊंट बढ़ा दो, ताज्जुब होगा 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 मर्तबा हजरत अब्दुल्ला ही का नाम निकलता गया। 100 ऊंट हो गए, कितने? 100 ऊंट। अब 100 ऊंट हो गए। अब 11वीं मर्तबा जब कुरानदाजी की तो ऊंट का नाम निकला। अब लोग नारा लगाते हैं कि हाँ इतनी तादाद से रब राजी हो गया। अपनी जबान में उन्होंने कहा अब अब्दुल मुत्तलिब कहते फिर भी मुझे शक है, फिर से लगाओ चिट्ठी, फिर से लगाई, अब ऊंटों का नाम, फिर से लगाई, अब ऊंटों का नाम, बार बार ऊंटों का नाम निकलता है। कहा हाँ ये मामला अब दे पाया, अब अब्दुल्ला के बदले में 100 ऊंट ज़बा होंगे। कितने होंगे? 100 ऊंट। अरे 100 ऊंट लाखों करोड़ों के हो गए। हाँ 100 ऊंट। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला के बदले में 100 ऊंट ज़बा किए। 100 ऊंट, इनकी जान बची, 100 ऊंट ज़बा किए। क्या कहा था मैंने? मुस्तफा कहते हैं अना इब्नु ज़बीहा, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। एक ज़बीहा वहाँ छुरी चलती है और जन्नत का दुम्बा आया, इस्माइल को बचाया गया। यहाँ 100 ऊंट आते हैं, अब्दुल्ला को बचाया गया, और इस बचाने में हिकमत थी, ये बचेंगे तो ऐ दुनिया वालों तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत अता होगा। ये बचेंगे तो तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत। अल्लाह की तदबीरें अल्लाह जानता है, अल्लाह की तदबीरें अल्लाह जानता है। जो कत्ल का साल है उसी साल मूसा पैदा हो रहे हैं। अल्लाह की तदबीरें अल्लाह जानता है। अल्लाह अकबर। जिस साल में फिरौन बच्चों को कत्ल करवाता है, एक साल लुकता है, एक साल कत्ल करवाता है, तो उस साल हजरत मूसा पैदा होते जो छोड़ने का था। मगर कुदरत देखिए, जो साल कत्ल का है उसी साल मूसा पैदा हो रहा है। और फिर देखिए उसी नहर से जाते हैं, फिरौन ही को मिल जाते हैं, उन्हीं के घर, उसी के ही घर में परवरिश हो जाती है। अल्लाह अकबर। जो तख्त को पामाल करेगा, सल्तनत को खत्म करेगा, फिरौन की सारी फिरौनियत को तार तार कर देगा। अल्लाह जब चाहता है तो उसी फिरौन के घर में मूसा को परवरिश दे देता। तदबीरें हैं उसकी भाई, वो चाहे कुछ करे, फ़आलुन लिमा युरीद, और वो हर चीज पे कादिर है। वो चाहे तो फिरौन के घर में मूसा पैदा कर दे। यही है कुदरत इलाही। वो चाहे तो देखिए कि यहाँ हजरत अब्दुल्ला ही का नाम निकल रहा है, मगर तदबीर काम आई। अब 100 ऊंट के बाद हजरत अब्दुल्ला की जान बख्शी हो गई। मगर राज क्या था? सुभान अल्लाह। वहाँ अगर इस्माइल ज़बा हो जाते तो भी शहजादा न मिलता, या अब्दुल्ला ज़बा होते तो भी शहजादा न मिलता। इनका फिदिया दिया गया और उम्मत खुश हो जाओ, तुम्हें आमीना का लाल अता हो गया। है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हजरत अब्दुल्ला के नाम पे 100 ऊंट ज़बा हुए, रास्ते में जाते। अब सब लोग कहते हैं देखिए ये अब्दुल मुत्तलिब का शहजादा, 100 ऊंट का फिदिया दिया गया। अरे भाई कोई कम है क्या? समाज में कोई 2000 सदका दे देता है तो पड़ोस वालों को बता देता है कि 2000 दिया है इसको। अगर 400-500 रुपए की किट भी देता है तो फेसबुक पे डालता है कि मैंने बाहर आने में मदद की है, फोटो खिंचवाता है, मैंने इसको किट दी है क्या नहीं? हाँ, बाहरी शरीयत में एक मसला है ज़कात के बयान में कि फर्ज जो ज़कात है
सदका वाजिब है उसको दिखा के दो, ज़कात दिखा के दो, मगर नफली जो खैरात है उसको छुपा के देना चाहिए। हदीस में आया है ऐसे दो कि दाएं हाथ से दो तो बाएं को पता न चले, बाएं को पता न चले। अब यहाँ बाएं को क्या पता चले, बायों को पता चल जाता है। सोशल मीडिया पे इतना होता है कि मर्द और औरतें सबको, बच्चों को सबको पता चल जाता है कि इन्होंने आज 1000 रुपये की खैरात की है। अब 100 ऊंट का फिदिया दिया गया हो, मक्का में एक नाम बढ़ गया, अजमत में और 4 चांद हो गए। जहां से गुजरते हैं तो हजरत अब्दुल्ला को कहते हैं 100 ऊंटों वाले, 100 ऊंटों वाले। कल यहीं से तकरीर शुरू करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। और हजरत अब्दुल्ला की निकाह का वाक़िया, हुजूर का हजरत आमिना के हमल में आना इंशाअल्लाह कल का दिन है और परसों का दिन है। विलादत के वाक़ियात अर्ज करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। सबा वो चले कि बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। एक